बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बसीरत ऑनलाइन की आज की न्यूज़ बुलेटिन में हम लेकर हाजिर हुए हैं देश और दुनिया की खबरों के साथ आलमी वबा कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन अपडेट। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मुफीद मशवरों से ज़रूर नवाजें। देश और दुनिया की तफसीली खबरों से पहले हम एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दिल्ली का शर्मनाक वाक़या, एम्बुलेंस के फ्रीज़र में मुर्दे की जगह थी शराब की बोतलें, स्मगलर गिरफ्तार। कर्नाटक में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, मंदिर में जमा हुई सैकड़ों की भीड़। मुसलमानों का इस्तेहसाल बंद हो, गोश्त की दुकानें खुलवाई जाएं, दिल्ली अक़लियती कमीशन। रेलवे को रद्द करने पड़े लॉकडाउन के दौरान बुक कराए गए 1490 करोड़ रुपए के 94 लाख टिकट। अमीर जमात मौलाना साद की मुश्किलात में इजाफा। अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज किया केस, जल्द ही हो सकती है पूछगछ। अमेरिका में 4 हफ्तों के दौरान 2.25 करोड़ अफराद बेरोजगार। चीन ने अमेरिकी कंपनियों का तिबी साजो सामान रोक लिया। दुनिया बदतरीन कसाद बाजारी की लपेट में। वुहान की तजुर्बेगाह में कोरोना वायरस तैयार किए जाने का कोई सबूत नहीं। चीन। सऊदी अरब का कोरोना से निपटने के लिए $50 करोड़ इमदाद देने का ऐलान। कोरोना वायरस की वजह मुस्लिम दुनिया के माशी हालात बदतरीन सतह पर। तरावी और इबादत से मुताल्लिक़ फैसला किसी की ख्वाहिश पर नहीं करेंगे। बांग्लादेश में कश्ती डूबने के वाक़ये में 32 रोहिंग्या हिलाक। सबसे पहले कौमी खबरें। राजधानी दिल्ली में पुलिस चौकसी से परेशान शराब स्मगलर अपने कारोबार के लिए रोजाना नए फार्मूले तलाश कर रहे हैं। अभी तक स्मगलर कुकिंग गैस सिलेंडर, सब्जी, दूध के ड्रम या फिर साइकिल मोटरसाइकिल के ट्यूब का शराब स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन ताज़ा मामले ने गुज़िश्ता सभी फार्मूले को बहुत पीछे छोड़ दिया है। लेकिन पुलिस की चौकसी ने शराब स्मगलरों के मंसूबे को नाकाम बना दिया। वाक़या हरियाणा का है, जहां से चोरी छुपे दिल्ली में शराब ला रहे स्मगलरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शराब स्मगलरों का ये ग्रुप एम्बुलेंस के अंदर लाश रखने के लिए एयर कंडीशन फ्रीजर का इस्तेमाल शराब की पेटी के लिए करते हुए पकड़े गए। ये इत्तलात द्वारका जिले के डीसीपी अल्फांसू ने दी। इन्होंने कहा कि गिरफ्तार मुलजिमीन के नाम हरीश लोहिया और देवेंद्र हैं। हरीश लोहिया दिल्ली के वसंत विहार का बाशिंदा है, जबकि देवेंद्र कुमार दिल्ली के ही कसमपुर पहाड़ी का बाशिंदा है। इनके पास से 25 पेटी शराब को कब्जे में लिया गया है। मुलजिमीन के पास से बरामद एम्बुलेंस को भी जब्त कर लिया गया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के फैलते असरात को देखते हुए लॉकडाउन की मुद्दत 3 मई तक बढ़ा दी गई। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी का मामला लगातार सामने आ रहा है, जो काबिल तशवीश है। ताज़ा मामला कर्नाटक का है, जहां एक मंदिर में सैकड़ों लोगों ने एक तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां खूब उड़ाई गई और मंदिर इंतज़ामिया ने भी इस ताल्लुक़ से पूरी तरह लापरवाही का मुजाहरा किया। ऐसे वक्त जबकि सभी मज़ाहिब के इबादतगाहों में ताला लटका हुआ है और किसी भी तरह की मजहबी तकरीबात के इनेकाद पर पाबंदी आयद की गई है। कर्नाटक के कलबर्गी वाक़े मंदिर में सैकड़ों की भीड़ जमा होने से लोग हैरान हैं। बीजेपी हुक्मरान इस रियासत में लोग मंदिर की सालाना तकरीब के लिए जुमेरात की सुबह जमा हुए थे और इसकी खबर फैलने के बाद मकामी इंतज़ामिया में एक हंगामा बर्पा हो गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर में तकरीब मुनक़्क़द करने वाले लोगों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
दिल्ली अक़लियती कमीशन के सदर डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान और मेंबर अक़लियती कमीशन करतार सिंह कोचर ने एक मुश्तरका ख़त में दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तवज्जो दिल्ली में फ़िरक़ावारियत फैलने के बारे में दिलाई है, जो मीडिया के गैर जिम्मेदाराना रवैये और फ़िरक़ावाराना प्रोपेगेंडा की वजह से उरूज पर है। दिल्ली अक़लियती कमीशन की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक कमीशन ने पुलिस कमिश्नर की तवज्जो 11 अप्रैल को फैलने वाले एक वीडियो की तरफ दिलाई है, जिसमें एक फल फरोश मुसलमान नौजवान को हिंदू इलाके में घुसने की वजह से एक शख्स को मार रहा है और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गाली दे रहा है। मारने वाले का चेहरा वीडियो में वाज़ेह है। कमीशन की तहकीकात के मुताबिक ये वाक़या जीतपुर बदरपुर के मेन मौलरबंद मार्केट में हुआ और वीडियो में गुजरने वाली मोटरसाइकिल के नंबर से मालूम हुआ कि वो द्वारका में रजिस्टर है। कमीशन ने अपने ख़त में कहा है कि मुस्लिम अक़लियत के ख़िलाफ़ इस तरह के वाक़यात का मुसलसल होना बहुत तशवीश का बाइस है और इससे मालूम होता है कि पुलिस इस सिलसिले में कोताही बरत रही है। इस ख़त के ईमेल से भेजे जाने के एक रोज़ बाद मज़कूरा मुजरिम को मुतल्लक़ा इलाक़े से गिरफ़्तार कर लिया गया। कमीशन ने अपने ख़त में पुलिस कमिश्नर की तवज्जो इस बात की तरफ भी दिलाई कि दिल्ली के बाज़ इलाक़ों में पुलिस गोश्त की दुकानें बंद करा रही है, जबकि कुछ दूसरे इलाक़ों में गोश्त की दुकानें खुली हैं। कमीशन ने अपने ख़त में ख़ास तौर से रनहोला थाने और नागलोई थाने के तहत आने वाली 2 गोश्त की दुकानों का जिक्र किया है, जिनको क़ानूनी कागजात होने के बावजूद बंद कर दिया गया है। कमीशन ने कहा कि अगर ऐसी कोई पॉलिसी बनाई गई है कि लॉकडाउन के दौरान गोश्त की दुकानें बंद रहेंगी, तो इस पॉलिसी की कॉपी कमीशन को मुहैया की जाए और अगर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है तो तमाम पुलिस थानों को हिदायत भेजी जाए कि हिज़्ब क़ानून तमाम गोश्त की दुकानों को खुलने दिया जाए। रेलवे के आला हुक्काम ने बताया कि 15 अप्रैल से 3 मई तक बुक कराए गए 39 लाख टिकटों के लिए 660 करोड़ रुपए की रकम वापस की जाएगी, जबकि 22 मार्च से 14 अप्रैल के बीच बुक कराई गई 55 लाख टिकटों के लिए 830 करोड़ रुपए की रकम वापस की जाएगी। रेलवे ने कहा कि लॉकडाउन की बढ़ती हुई मुद्दत के दौरान सफ़र के लिए बुक कराए गए टिकटों के पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। रेलवे ने कहा कि वापस की गई रकम ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले मुसाफिरों के खाते में सीधे भेज दी जाएगी, जबकि काउंटर पर टिकट बुक कराने वाले लोग 31 जुलाई तक पैसे वापस ले सकते हैं। मरकज़ निज़ामुद्दीन के ताल्लुक़ से हुकूमत की नीयत नेक नज़र नहीं आ रही है। मुस्तकिल तौर पर मरकज़ निज़ामुद्दीन के इर्द गिर्द शिकंजा कसने की तैयारी जारी है। ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक दिल्ली के निज़ामुद्दीन में वाक़िया तबलीगी जमात के मरकज़ के प्रोग्राम में लोगों को बुलाने वाले अमीर जमात मौलाना साद की मुश्किलात अब बढ़ गई हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मौलाना साद और दीगर लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत मामला दर्ज किया है। न्यूज़ एजेंसी ANI ने ज़राए के हवाले से ये इत्तला दी है कि साथ ही मौलाना साद और इनके करीबी माउनीन को जल्द ही पूछगछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को लेकर बड़ा दावा किया है। क्राइम ब्रांच के अफसरान के मुताबिक इस इनेकाद से पहले मौलाना साद के दिल्ली में वाक़िया एक बैंक अकाउंट में अचानक बैरूनी ममालिक से चंदे के नाम पर मोटी रकम जमा हुई है। इस मामले में पुलिस ने मौलाना साद के CA को बुलाकर भी पूछगछ की थी और मौलाना साद से मिलने की बात कही थी, लेकिन CA ने कहा था कि मौलाना बड़े आदमी हैं और वह ऐसे किसी से नहीं मिलते। अब क्राइम ब्रांच को मरकज़ के ट्रांजैक्शन पर शक है और इसका हवाला कनेक्शन तलाश करने में मसरूफ़ हो गई है। अब एक नज़र आलमी ख़बरों पर। अमेरिका में बेरोज़गार हो जाने वालों की तादाद में हर हफ्ते 10 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है और 4 हफ्तों में ये तादाद 2.25 करोड़ तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब हुकूमत ने करोड़ों टैक्स गुजारों को रिलीफ देने के लिए इनके बैंक अकाउंट्स में $1,200 फी कस जमा कराए हैं, लेकिन लाखों महरूम भी रह गए।
महकमा मेहनत के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क भर में 51 लाख अफराद ने बेरोज़गारी इंश्योरेंस क्लेम दाखिल किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 4 हफ्ते पहले मुल्क में हंगामी हालात का ऐलान किया था। इसके बाद पहले हफ्ते में 33 लाख, दूसरे हफ्ते में 69 लाख और तीसरे हफ्ते में 66 लाख अफराद ने बेरोज़गारी अलाउंस के लिए दरख्वास्त दी थी। अमेरिका में 2008 की माशी कसाद बाजारी के बाद फरवरी 2020 तक रोज़गार के लिए 2 करोड़ 28 लाख मौके पैदा हुए थे, लेकिन अब एक माह में बेरोज़गार हो जाने वालों की तादाद 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा हो गई है, जिसने 1 की माशी तरक्की पर पानी फेर दिया है। अमेरिका महकमा खारजा के एक हालिया दस्तावेज से इंकशाफ हुआ है कि चीन ने अमेरिकी कंपनियों का इंतहाई अहम तिबी साजो सामान मियार की जांच के नाम पर रोक लिया है। मुतअद्दिद अमेरिकी कंपनियां मुआहदे के तहत चीन के कारखानों से सामान बनवाती हैं और इसे अमेरिका और दूसरे मुल्कों में अपने सार्फिन को फराहम करती हैं। इनमें तिबी साजो सामान बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका की ज़रूरत का सामान चीनी गोदामों में पड़ा है और इसे नई रुकावटों के बायस रवाना नहीं किया जा रहा। वाशिंगटन के चीनी सफारत खाने ने इस बारे में वजाहत करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया को तिबी साजो सामान की ज़रूरत है, जिसकी वजह से चीन को बड़ी तादाद में बरामदात की जांच पड़ताल और क्वालिटी कंट्रोल के चैलेंज का सामना है। कोरोना वायरस की आलमी वबा के नतीजे में दुनिया भर के ममालिक बदस्तूर शदीद कसद बाजारी की लपेट में आ रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक सूरत हाल रोज़ बरोज़ संगीन होती नज़र आ रही है और अब मज़ीद कंपनियां ऐसे मुलाजिमीन को जो वाइट कॉलर कारकुनों के ज़ुमरे में शुमार किए जाते हैं बगैर तनख्वाह के घर भेज रहे हैं। अंदेशा है कि आने वाले हफ्तों में जब मईशत पर कोरोना वायरस के असरात पूरी तरह से जाहिर होंगे, इस तादाद में लाखों का इजाफा देखने में आएगा। बाज़ इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि अमेरिकी मईशत इस साल की पहली छमाही में 10.8% तक सिकुड़ गई है। दूसरी आलमी जंग के बाद से ये सबसे बड़ी गिरावट है। अमेरिका भर में तकरीबन 1,90,000 स्टोर बंद हो गए हैं, जो मुल्क का लगभग निस्फ बनते हैं। रिटेल स्टोर्स के अलावा रेस्टोरेंट्स, वर्जिशगाहों और ट्रैवल के कारोबार ख़ास तौर पर मुतासिर हुए हैं। चीन ने उन इल्ज़ामात और शकूक की तरदीद कर दी है जिनमें कहा गया था कि दुनिया भर में अब तक 20 लाख से ज़्यादा अफराद को लपेट में लेने वाला कोरोना वायरस मुमकिन तौर पर चीन के शहर वुहान की एक तजुर्बेगाह से बाहर आया। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी हो ने जुमेरात के रोज़ इस हवाले से अमेरिकी इल्ज़ामात का जवाब दिया। इनका कहना था कि इस बात का क़तअन कोई सबूत नहीं है कि कोरोना वायरस मज़कूरा तजुर्बेगाह में तैयार किया गया। याद रहे कि अमेरिका इससे कबल कई बार चीन पर जोर दे चुका है कि वो सेहत के इस मामले में तसर्रुफ़ात के शफ़ाफ़ होने को यकीनी बनाए, जिसने अभी तक पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है। बिलखुसूस ये कोरोना के बहरान ने सबसे ज़्यादा मुतासिर अमेरिका को किया है, जहां इस वबाई मर्ज़ के मुतासिरा अफराद और अमवात की दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद सामने आ चुकी है। अमेरिकी इंटेलिजेंस और कौमी सलामती के ज़िम्मेदारान ने अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN को बताया था कि हुकूमत ने इस हवाले से तहक़ीक़ जारी रखी हुई है कि आया कोरोना वायरस ने गोश्त और मछली के बाज़ार में नहीं बल्कि चीन के एक तजुर्बेगाह में जन्म लिया। अब कुछ खबरें मुस्लिम दुनिया से। सऊदी अरब ने G20 की क़ियादत करते हुए कोरोना की वबा से निपटने के लिए आलमी इदारों को $50 करोड़ की इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी अरब की तरफ से आलमी इदारों को कोरोना की रोकथाम के लिए इमदाद का ऐलान आलमी इदारे सेहत की तरफ से की गई अपील के जवाब है। सऊदी अरब आलमी वबा से निपटने के लिए कमाहक़ा अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। इस हवाले से सऊदी अरब आलमी इदारों को माली मदद फराहम करेगा ताकि आइंदा के लिए कोरोना की वबा को फैलने से रोका जा सके।
गुज़िश्ता माह खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने G20 अजलास की सदारत करते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए आलमी इदारों को भरपूर तरीके से माली मदद फराहम करने का ऐलान किया था। IMF ने खबरदार किया है कि कोरोना का बहरान मुस्लिम दुनिया में पहले से मौजूद कशीदगी, अदम इस्तेहकाम, बेरोज़गारी को कसादबाजारी की तरफ ढकेल रहा है। आलमी मालियाती इदारे ने कहा कि मशरक़ी वस्ता के ममालिक को कोरोना वायरस और तेल की गिरती हुई कीमतों से दोहरा झटका लगा है। एक बयान में IMF ने खबरदार किया कि अगर हुकूमतें कोरोना के चैलेंज से मौसर तरीके से निपटने में नाकाम रहीं तो मुस्लिम ममालिक में समाजी बेचैनी और अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक खिते में सबसे बड़ा चैलेंज जंग से मुतासरा यमन, अफ़गानिस्तान और इराक़ का है। साथ ही वो मुल्क जहां पनाह गज़ीनों की बहुत बड़ी आबादियां हैं इस बहरान से बुरी तरह मुतासिर होंगे। इनमें लिबनान, उर्दन और पाकिस्तान शामिल हैं। IMF ने इन 6 ममालिक के लिए मनफी पैदावार की पेशगोई की है। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का कहना है कि कोरोना वायरस के बाद मुसलमानों का मुक़द्दस महीने रमज़ान में नमाज, तरावी और इज्तिमाई इबादत से मुतल्लिक़ किसी की ख्वाहिश पर फैसले नहीं होंगे। इस हवाले से हतमा फैसला रियासत पाकिस्तान का ही होगा। नूरुल हक कादरी ने बताया कि रमज़ान में पाकिस्तान से लोग उम्रा के लिए अदायगी के लिए सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने रमज़ान में उम्रा वीज़ों का इजरा रोक दिया है। इस्लामाबाद में वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी का कहना था कि मसाजिद में इबादत के हवाले से हुकूमत और उलमा के दरमियान आंख मिचौली जारी है। उलमा के साथ बाज़ मामलात पर इख्तलाफात सिर्फ कोरोना वायरस के बायस ही नहीं बल्कि माजी में भी ऐसा होता रहा है। इन्होंने कहा कि तरावी एक नफली इबादत है। अगर फ़र्ज़ नमाज और नमाज जुम्मा को महदूद किया जा सकता है तो तरावी की अदायगी कैसे हो और इस पर भी बात की जा सकती है। लेकिन हम हर फैसला उलमा इकराम को इत्तेमाद में लेकर करेंगे। बांग्लादेश के साहिल के करीब एक माहिरगीर कश्ती में सवार 396 रोहिंग्या तारिकीन वतन को बचा लिया गया है। बांग्लादेश कोस्ट गार्ड का कहना है कि कश्ती में सवार 32 अफराद हिलाक हो गए। बताया जाता है कि कश्ती में गुंजाइश से कहीं ज़्यादा अफराद सवार थे और ये कई रोज़ से समंदर में थी। बांग्लादेश के समंदरी मुहाफिजों का कहना है कि उन्हें इस कश्ती के बारे में बुध के रोज़ पता चला, जिसके बाद इसे साहिल पर लाया गया। एक सहाफ़ी की बनाई गई वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि इस हुजूम में ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं जो निढाल दिखाई दे रहे हैं। उन्हें कश्ती से निकाल लिया गया। ख्याल किया जाता है कि ये रोहिंग्या पनाह गज़ीन बांग्लादेश से कश्ती में सवार होकर मलेशिया जा रहे थे। ताहम मलेशिया में सरहद पर कोरोना वायरस की वबा की वजह से सख्त कंट्रोल के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। एक सरहदी मुहाफिज का कहना था कि यह कश्ती 2 माह से समंदर में थी और इसमें सवार अफराद भूख से निढाल थे। चलते चलते एक नज़र कोरोना अपडेट पर। नाज़रीन इकराम, बढ़ता ही जा रहा है कोरोना का कहर। अब तक 448 लोगों की जानें गईं। मरीजों की कुल तादाद 13,495 हुई। 1007 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 1,777 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौटे। पूरी दुनिया में मरने वालों की कुल तादाद 1,46,872 तक पहुंची, जबकि मुतासरीन की तादाद 22 लाख के करीब। अमेरिका में कुल मरीजों की तादाद 6,78,000 से ज़ायद, मरने वालों की तादाद 34,641। इटली में मरने वालों की कुल तादाद 22,170, स्पेन में 19,315, फ्रांस में 17,920, चीन में 4,632, ईरान में 4,869 और इंग्लैंड में 13,729 है। आलमी महलिक वबा कोरोना वायरस जहां पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बना हुआ है, वहीं हिंदुस्तान भी इस वायरस से लड़ने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। कोरोना वायरस जैसे महलिक मर्ज से मुल्क को छुटकारा दिलाने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया है और अब इस वबा की खतरनाकी को देखते हुए मज़ीद 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के मुद्दत में तोसी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और अब ये लॉकडाउन पहले के मुकाबले में ज़्यादा सख्त होगा। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 448 हो चुकी है। कुछ देर कबल तक की ताज़ा अपडेट के मुताबिक कुल 1007 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 13,495 हो चुकी है। वहीं एक अच्छी खबर यह भी है कि अब तक 17,777 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार की रोशनी में सबसे ज़्यादा मुतासरीन महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जहां मुतासरीन की कुल तादाद 3,205 हो चुकी है और मरने वालों की कुल तादाद 194 तक पहुंच चुकी है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में महाराष्ट्र में 279 नए मरीज सामने आए हैं और 7 अफराद की मौत हुई है। इसके बाद 1,640 मरीजों के साथ दिल्ली मुल्क में कोरोना से मुतासरा रियासतों में दूसरे नंबर पर है और 1,267 मरीजों के साथ तमिलनाडु तीसरे नंबर पर। कोरोना से होने वाली अमौत की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमौत महाराष्ट्र में हुई है, जबकि मौत के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कुल 55 अमौत हुई हैं। दिल्ली तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 36 अफराद की मौत के साथ गुजरात चौथे नंबर पर है। वाज़ह रहे कि हिंदुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क, जहां 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं, अब तक सिर्फ 3,02,000 कोरोना सैंपल का ही टेस्ट हो पाया है, जो कि अपने आप में काबिल तशवीश है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 3,02,956 कोरोना सैंपल ही टेस्ट हो पाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 16 अप्रैल के दिन 27,256 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। अगर कोरोना के टेस्ट की यही रफ्तार रही तो पूरे मुल्क के टेस्ट में कई साल लग जाएंगे। कोरोना जैसे मौलिक वबा से निजात पाने के लिए पूरे मुल्क में टेस्ट की रफ्तार को बढ़ाना होगा, तभी हम इस वबा से, इस मौलिक वबा पर काबू पा सकेंगे। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाजिरा पर तज़िया का मताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basirat-online.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तेफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को ज़रूर लाइक करें। अब आप अपनी मेज़बान एहसास नायाब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।